Jai Sri Swaminarayan. S.S.G.M school CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankova heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 9, today we are going to learn a new chapter in our economics subject, that is chapter number 2. The name of the chapter is People as a Resource. So इन इस चैप्टर में हम पीपल एज अ रिसोर्स, इस चैप्टर में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि देखिए जो हम पॉपुलेशन है उसको हम क्या समझते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी इट मीन्स हम उसको क्या समझते हैं, एक टेंशन की तरह, एक जिम्मेवारी की तरह देश की समझते हैं. हमको लगता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन इट मीन्स ज़्यादा जिम्मेवारी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ज़्यादा टेंशन होगा. लेकिन अगर इस नज़रिए को हम चेंज कर दें और हम जो पीपल्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उसको हम एक असेट की तरह, एक संपत्ति की तरह देखें तो हमारा पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा, हमारा जो ये टेंशन है वो दूर हो जाएगा. तो देखिए हम इस चैप्टर में इसी बारे में बात करने वाले हैं, पीपल एज अ रिसोर्स, यानी कि अगर रिसोर्स की तरह देखें, संपत्ति की तरह देखें तो हमारा नज़रिया क्या होगा, तो हम पॉजिटिवली क्या सोच सकेंगे, क्या पा सकेंगे, उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में बात करने वाले हैं. तो दोस्तों आपने इसके आगे के चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो स्टोरी ऑफ विलेज पेलम, जो क्या थी कि पलमपुर जो स्टोरी थी, उस फर्स्ट चैप्टर में भी आपने व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ा, जो कि जो अलग अलग प्रोडक्शन फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, तो वो कौन से थे, तो लेबर, लैंड, लेबर था, और उसके अलावा जो फिजिकल कैपिटल था, फिजिकल कैपिटल में क्या था, वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल जो ये था उसके बारे में भी आपने पढ़ा था, डिस्कस किया था. तो उसमें चौथा एक फैक्टर था, वो था ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल, ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग के पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो उसके पास वर्क करने की एबिलिटी है, तो उसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है. तो पूरा चैप्टर इस ह्यूमन कैपिटल जो है उसके ऊपर ही है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो सिर्फ टाइटल है ना इस चैप्टर का, वही हमको बहुत कुछ कह देता है इस चैप्टर के बारे में. सो I hope that you, within this introduction, we will start the reading and explanation of this chapter. So let us start. So first of all, student, please open your textbook of economics and page number 16, the chapter number 2, people as resource. So the chapter people as resource is an effort to explain pure population as an asset for the economy rather than a liability. तो ये जो चैप्टर है पीपल एज ए रिसोर्स, ये हमको क्यों पढ़ाया जाता है, तो हमको एक्सप्लेन करने के लिए कि पॉपुलेशन है वो एक असेट है फॉर अवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी, हमारे अर्थतंत्र के लिए ये क्या है, असेट. असेट यानी कि संपत्ति, यानी कि रिसोर्स है, ना कि लिएबिलिटी है. लिएबिलिटी यानी कि खर्च, जिम्मेदारी, ये लिएबिलिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है, असेट है. ये समझाने के लिए, ये एक्सप्लेन करने के लिए ये हमको चैप्टर यहाँ पर रखा गया है, हमको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है. सो पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. तो ये जो पॉपुलेशन है वो कब ह्यूमन कैपिटल बनेगी, अगर हम उस पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करें. किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, उनको ज़्यादा अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलवाएं. इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए, और उनकी मेडिकल केयर यानी कि उनकी हेल्थ केयर अच्छी तरह से ली जाए. तो वो इन्वेस्टमेंट किस में हुआ, ह्यूमन कैपिटल में हुआ, और इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बिकम असेट फॉर द कंट्री, नॉट अ लिएबिलिटी. ओके, तो ये क्या बन जाएगी, हमारे लिए एक असेट बन जाएगी पॉपुलेशन. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम. तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, इनफैक्ट ये एक स्टॉक है. किसका स्टॉक, किसका है, स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज का. किसका है, प्रोडक्टिव नॉलेज एंड स्किल का ये पूरा स्टॉक है. और ये स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज किस में होती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ही होती है. जो छुपी होती है उसको एजुकेशन दिला के, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दिला के, उसकी हेल्थ की केयर करके उस स्किल को हम बाहर ला सकते हैं, और उसको हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो
people as a resource is a way of referring to a country's working people in term of their existing productive skills and ability. तो ये people as a resource, ये जो unit है वो हमको क्यों पढ़ा जाता है? To refer, किसको refer करना है? A country's working people in term of their existing productive skills and abilities, जो उनकी हाल की जो करंट की जो प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी है उसको रिफर करना है किसके फॉर्म में, किस तरह से? कंट्रीज वर्किंग पीपल की जो ये स्किल है पूरी, जो हाल की, जो फिलहाल की, जो करंट स्किल है, प्रोडक्टिव एंड जो प्रोडक्टिव नॉलेज है वो सब, तो उसको ये रिफर करता है ये पूरा यूनिट, ठीक है. सो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फॉर दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसाइज इट्स एबिलिटी to contribute to the creation of the gross national product. So इस तरह से क्या है, इस तरह से population को देखना from this productive aspect. कौन से प्रोडक्टिव यानी कि जो उत्पादक हमारी क्षमता है, जो हमारी एबिलिटी है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, उस नज़रिए से हम किसी देश की पॉपुलेशन को देखने का ये नज़रिया है वो क्या करते हैं, एम्फेसाइज किसके ऊपर, ऑन द creation, on its ability to contribute to the creation of gross national income. तो ये जो पूरा हमारा नजरिया है इस एस्पेक्ट से देखने का वो क्या करता है, तो वो हमारी जो ग्रोस नेशनल इनकम को जो बढ़ाने के लिए जो कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में, जो क्रिएशन करने में जो उसको कंट्रीब्यूशन चाहिए उसको क्या करता है, ये एम्फेसाइज करता है, उसके ऊपर ज़्यादा भार देता है, उसको ज़्यादा क्या करता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है. सो लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स. दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट often overlooked when we looked only at the negative side, considering only the problem of providing the population with food. So the like other resource, population ऑल्सो इज अ रिसोर्स. तो ये दूसरे जो रिसोर्स होते हैं जैसे कि फिजिकल जो रिसोर्स होते हैं, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, जो फिजिकल मशीनरी होती है, उसी तरह से वो जो रिसोर्स होते हैं वो कुछ पैदा करते हैं. अगर हम कोई ऐसा मशीन लगा दें किसी प्रोडक्ट को, जैसे कि हम कह सकते हैं ये घड़ी की जो कोई मशीन लगा रहे, तो ये घड़ी को क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा घड़ी बनाएगा. तो उसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है, एक ह्यूमन बीइंग भी एक कैपिटल है और एक रिसोर्स है, एक असेट है. तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन. ये क्या है, एक लार्ज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का एक पॉजिटिव साइड है. लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी नेगेटिविटी से वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम हर दफ़ा नेगलेक्ट करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन यानी कि उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिएगा, हेल्थ और एजुकेशन के लिए बहुत सारा खर्च आएगा, तो हम उसको नेगेटिवली लेते हैं. ओके, सो when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. तो जब ये existing जो population है हमारी, ठीक है, जो existing human resource है, अगर उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा educated करेंगे, उनके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा investment करेंगे, तो ये क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा. और इसकी वजह से जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है उसका जो प्रोडक्टिवनेस है उसमें से जो पैदा होता है उसमें उसके प्रोडक्ट की जो रेंज है उसमें भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी. यानी कि फॉर्मेशन एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर, उसकी पावर में ज़्यादा उसकी पावर बढ़ेगी. ठीक है, तो अगर हम इंसान को ज़्यादा उसके पीछे पॉपुलेशन के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो उसकी इनडायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होगी, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन पर भी होगी. सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. तो जैसे फिजिकल कैपिटल है, यानी देखिए अगर कोई ये चौक बनाने का मशीन है, ठीक है, हम ये चौक बनाने का मशीन लेकर हम रखते हैं, तो ये क्या करेगा, चौक को प्रोडक्ट करेगा, ये चौक को बनाएगा. ठीक है, तो उसी तरह से अगर
इंसान में भी, पॉपुलेशन के पीछे भी अगर ये इन्वेस्टमेंट किया जाए एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर का, तो वो क्या करेगा, वो भी एक असेट की तरह कुछ ना कुछ अपनी स्किल और नॉलेज से क्या करेगा, प्रोडक्टिव होगा, वो भी कुछ इन्वेस्ट करेगा, वो भी कुछ इन्वेंट करेगा, ठीक है, कुछ नया बनाएगा, कुछ वो प्रोडक्ट जो बनाते हैं मशीन, उसको चलाने के लिए भी ह्यूमन बीइंग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मशीन ऐसे ही खुद से कुछ नहीं कर पाते, उसको रन करने के लिए भी कोई ना कोई ह्यूमन कैपिटल तो चाहिए ही होता है। सो this can be seen directly in the form of higher income earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of the healthier people. तो ये हमको कब पता चलता है, जब कोई हायर प्रोडक्टिविटी के लिए जो हायर एजुकेटेड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो हायर एजुकेटेड हो जाते हैं और वेल ट्रेंड हो जाते हैं और वो हेल्थ में भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देते हैं, उनकी प्रोडक्टिव पावर ज़्यादा होती है, वो जो भी काम करते हैं उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। सो दिस कैन बी सीन डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्नड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, उनकी इनकम्स ज़्यादा होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर एक टैब है कि इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल of how the income of greater knowledge is the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of the scarce land resource। तो ये जो इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है किसका, तो जो टेक्नोलॉजीज लाई गई, जो नए नए स्किल एंड टेक्नोलॉजी इनपुट की गई, उसके पीछे जो रिसोर्स इन्वेस्ट किया गया, उससे क्या हुआ, तो जो स्कैर्स लैंड रिसोर्स थे, जो स्कैर्स यानी कि जो बहुत ही दुर्लभ थे, जहाँ कुछ इतना प्रोडक्टिव निकलता नहीं था, वो लैंड के रिसोर्स में भी आज बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मिलने लगे हैं, पैदावार होने लगी है। सो दूसरा क्या है, इंडियाज आईटी रिवोल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंटेंस of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material plant and machinery। तो IT revolution से भी हमें ये पता चलता है कि जो एक स्ट्राइकिंग इंटेंस यानी कि एग्जाम्पल है कि हाउ द इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ केम, तो ये ह्यूमन कैपिटल का जो इम्पोर्टेंट है वो कितना ज़्यादा है, किससे, तो जो फिजिकल इम्पोर्टेंस जैसे कि मशीनरी है या फिर प्लांट है, मशीनरी, उनमें कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हमें आईटी रेवोल्यूशन से पता चलता है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हुए हैं, फिर लेट्स डिस्कस एक क्वेश्चन है, लुकिंग एट द फोटोग्राफ कैन यू एक्सप्लेन हाउ अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड अ ट्रेनर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी। तो आप इस फोटोग्राफ को देखकर कोई बता सकता है कि ये जो डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर एंड अ ट्रेनर, ये एसेट कैसे हुए। तो हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, अभी एसेट क्यों है, क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान की जो अगर वो हेल्थ में उसकी हेल्थ खराब हो जाती है तो उसको हेल्प करेगा, उसको जो भी डिजीज हुआ है उसमें से उसको बाहर निकलेगा, इस तरह से वो हमारे कंट्री के लिए एक असेट हुआ। उसी तरह से टीचर, तो टीचर क्यों, क्योंकि टीचर जो बहुत सारे आपको टीचर जो पढ़ाते हैं वो टीचर भी एक असेट हैं, क्यों, क्योंकि वो आपको पढ़ाते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपकी स्किल को बाहर लाते हैं, इसलिए वो भी आपके लिए एक असेट हुए। उसी तरह से इंजीनियर, तो इंजीनियर ये जो पूरे जो भी हम बिल्डिंग्स हैं, मकान बनाते हैं, जो भी कुछ मशीनरी बनते हैं वो इंजीनियर से वजह से ही बनते हैं। उसी तरह से टेलर है, तो टेलर क्या करता है, हमारे कपड़े सिलता है, और बड़े बड़े जो बहुत कुछ जो कवर होते हैं तो वो भी सिलता है। तो इसीलिए तो एक टेलर भी एक क्या हुआ, असेट हुआ। So now not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gain in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर कुछ इंसान ज़्यादा एजुकेटेड हुए, जो कोई इंसान है वो ज़्यादा ट्रेंड हुए और वो ज़्यादा हेल्थी हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जो ट्रेंड नहीं है, जो कि हेल्थ उनकी कमज़ोर है, तो उनको भी ये इनडायरेक्ट उनका जो एडवांटेज होता है, जो हेल्थियर पीपल जो मोर एजुकेटेड है उनका जो क्या होता है एडवांटेज होता है, वो उनको भी इनडायरेक्टली मिलता है, जो कि डायरेक्टली
जो ये सब नहीं मिल पाता है जिनको, वो उनको इनडायरेक्टली मिलता है। तो ये इनडायरेक्टली कैसे मिलता है? तो हम कह सकते हैं कि जो मोर एजुकेटेड होगा तो वो दूसरों को एजुकेट करेगा, उसी तरह से जो मोर ट्रेंड होगा तो दूसरे को भी इनडायरेक्टली ट्रेन करेगा। उसी तरह से अगर जो हेल्थियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो वो जो किसी को, जो जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसको हेल्प करेगा, उसको अच्छी हेल्थ बनाने में, उसको जो डिजीज है उसको बाहर निकालने में उसकी हेल्प करे। यानी कि इनडायरेक्टली उनको भी ये एडवांटेज तो मिलता है, भले ही उनको ये डायरेक्टली एडवांटेज ना मिला हो। सो in fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. So, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल है वो दूसरे कोई कैपिटल, लैंड या लेबर या फिर हम कह सकते हैं फिजिकल कैपिटल से क्या है, सुपीरियर है। बिकॉज हम ह्यूमन कैपिटल क्या कर सकता है, ये जो लैंड है, जो फिजिकल कैपिटल है, जो मशीनरी है, उसका यूज कर सकता है। लेकिन जो फिजिकल कैपिटल है, जो दूसरी कैपिटल है, यानी कि मशीनरी है, प्लांट है, वो खुद से अपना काम नहीं कर सकते, मशीन अपनी तरह से नहीं चल सकता। उसके लिए भी क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए, उसको वर्क करवाने के लिए, उसको रन करने के लिए ह्यूमन कैपिटल तो नेसेसरी है ही। सो वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है किसी और कैपिटल या फिर किसी और वर्किंग कैपिटल से, ठीक है। सो फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन considered a liability rather than an asset। तो बहुत सारे डिकेड्स यानी कि बहुत सारे सालों से हमारे देश में क्या हो रहा है, इन आवर इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडरेड अ लिएबिलिटी, यानी कि हमारी जो कंट्री की बहुत सारी पॉपुलेशन है उसको हम क्या समझते हैं, लिएबिलिटी समझते हैं, उसको हम क्या समझते हैं, जिम्मेवारी समझते हैं, टेंशन के रूप में देखते हैं उसको कभी हम असेट यानी कि उसको संपत्ति की तरह, उसको हम रिसोर्स की तरह उसको नहीं समझ पाते। ये हमारी नेगेटिव साइड है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लार्ज पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमी के लिए बर्डन होगी। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव असेट बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. So it can be turned into a productive asset। तो ये जो हमारी नेगेटिव साइड है कि हम सबको लिएबिलिटी समझते हैं, असेट्स नहीं समझते, तो अगर हम उसको टर्न करें, हमारी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिवली लें, तो ये सब टर्न किस में हो सकते हैं, एसेट में हो सकते हैं। कैसे? तो बाय एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएं, हेल्थ बढ़ाई जाए, हेल्थ सबकी उसकी केयर ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर उनको ट्रेन ज़्यादा से अच्छी तरह किया जाए, एंड एग्रीकल्चर वर्कर को भी इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि जो एग्रीकल्चर, जो फार्मिंग में जो वर्कर्स हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए फार्मिंग की, और यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। ओके, सो now next is the story of Sakal and Vikas. So today we will stop here. So this is enough for our today's lecture. Now we will discuss more about the stories of Sakal and Vikas and many more in our next video. So still that, thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.